हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक्वा। इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। ये इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11th, 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल तक यूज़ होता है। पहले हम रिवाइज करेंगे कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या होता है। सबसे पहला है डिमांड कर्व। प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस रिलेशनशिप को जो ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करता है उसको डिमांड कर्व कहते हैं और डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है सप्लाई कर्व। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है क्योंकि जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा जो सप्लायर्स होंगे वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। इस रिलेशन को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करने वाला सप्लाई कर्व होता है और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट में कंज्यूमर्स भी होते हैं जो डिमांड करते हैं एंड सप्लायर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है मार्केट की जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है। जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होंगे वो प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल होते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं। इस ग्राफ में डीपी मार्केट डिमांड कर्व है एंड एसपी मार्केट सप्लाई कर्व है। जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको ई से मेंशन किया हुआ है। एंड इस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो OP स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अभी तो हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब सपोज हमारा प्राइस P1 है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा छोटा है, ठीक। अब इस केस में अगर हमारे प्राइस जब P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होगी, OQ2 हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होगी क्योंकि ये लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे है और सप्लाई कर्व पहले आता है। तो क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो OQ1 होगी और क्वांटिटी डिमांडेड OQ2 होगी। इसका मतलब जो डिमांड है हमारी वो सप्लाई से ज़्यादा है, तो ये केस हो जाएगा एक्सेस डिमांड का। OQ2 क्वांटिटी जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं बट सप्लायर्स उतनी क्वांटिटी नहीं बना पा रहे हैं, वो सिर्फ OQ1 क्वांटिटी बना पा रहे हैं। तो सप्लायर्स को लगेगा कि हम अपनी क्वांटिटी जो हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बना रहे हैं उसको हम हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देंगे। P1 से फिर से वो हाई जाएंगे जाएंगे जाते जाते P स्टार तक पहुँचेंगे। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसी डिमांड कम होगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, सप्लाई भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई और सप्लाई बढ़ गई। इस केस में ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे जो फिर से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस OP स्टार हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस आएगा हमारा एक्सेस सप्लाई का, जिसमें हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी। फर्स्ट केस हमने पढ़ा है एक्सेस डिमांड का, जिसमें डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। अब इस केस में सपोज हमारा प्राइस OP स्टार नहीं है, OP1 है, मतलब P1 जो है वो P स्टार से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा होगी और जो डिमांड होगी वो कम होगी। डिमांड OQ1 होगी और सप्लाई OQ2 होगी। तो सप्लायर्स जितना सामान बना रहे हैं, जितनी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी बेच नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही तरीका है उनको बेचने का कि वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम कर दें, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो सप्लायर्स अपना प्राइस कम करेंगे, P1 से वो फिर P स्टार की तरफ आएंगे। अगर उन्होंने मान लो प्राइस
इतना कर दिया, अभी पी स्टार तक नहीं आया, तब भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी सप्लाई ये रहेगी और डिमांड ये रहेगी, ठीक है। तब भी हमारी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। उस केस में इतनी क्वांटिटी हमारी जो होगी वो एक्सेस सप्लाई की होगी, इतनी क्वांटिटी एक्सेस सप्लाई की होगी। तो धीरे धीरे वो प्राइस और कम करेंगे, P1 से P स्टार तक आएंगे, जिसमें हमारी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे और हमारा फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस OP स्टार आ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। फर्स्ट केस है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड के राइज और इंक्रीज होने में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम कहेंगे हमारा प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो अपने ही डिमांड कर्व में मूव करेगी, यहाँ से डिमांड कम होगी और ऐसे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। बट अगर हम कह रहे हैं कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे, जैसे इनकम हो गई या फिर फ्यूचर प्रेफरेंस हो गया, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके बढ़ने मतलब उसके चेंज होने से हमारी अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम कहेंगे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। प्राइस राइज का मतलब होता है कि प्राइस में जो फ़र्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और इंक्रीज मतलब प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। अब ये है इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज में या डिक्रीज में डिमांड कब हमारे शिफ्ट होते हैं, राइज और फॉल में डिमांड कब हमारा उसी में ही मूव करता है। अब ये केस हमारा इंक्रीज इन डिमांड। इसमें डिमांड कब हमारा शिफ्ट हो जाएगा, DD से लेके D1 तक शिफ्ट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो E1 हो जाएगा, वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। डिमांड के इंक्रीज होने से डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा E से E1 तक, और प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डिक्रीज इन डिमांड। अब इस केस में हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि हमारी डिमांड कम हो गई है, ठीक है। तो डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा E से E1 तक, और इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों कम हो जाएंगे। इंक्रीज में दोनों बढ़ जाते हैं और डिक्रीज में दोनों कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। फर्स्ट केस है इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कर्व हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई हमारी जब इंक्रीज हो जाएगी, इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 तक शिफ्ट होगा, ठीक है। और प्राइस P1 शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व जब हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी बट प्राइस कम हो जाएगा। नेक्स्ट केस वी हैव डिक्रीज इन सप्लाई। इस केस में जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट होगा E से E1 तक। इस केस में प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन सप्लाई में क्वांटिटी बढ़ रही थी और प्राइस कम हो रहा था, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रहा है।